मैं हूं सुदेश। चलिए आज की ताजा खबरों को जानते हैं। झारखंड में राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून सक्रिय हो चुका है। झारखंड में सामान्य से 50% कम वर्षा अब तक रिकॉर्ड की गई है। सबसे कम वर्षा पाकुड़ में हुई है। शुक्रवार तक पाकुड़ में सामान्य से 78% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि सबसे अधिक वर्षा सिमडेगा में रिकॉर्ड की गई है। सिमडेगा में सामान्य से मात्र 15% कम वर्षा हुई है। राजधानी रांची में अगले 5 दिनों तक हल्के मध्य दर्ज की वर्षा की संभावना है। दिन भर बादल छाए रहेंगे। वर्षा के कारण न्यूनतम तापमान में 1 या 2 डिग्री गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि राजधानी में दोपहर के बाद अच्छी वर्षा की संभावना है। झारखंड में करीब 2000 पदों पर नियुक्ति की एक परीक्षा की प्रक्रिया पिछले 9 साल से चल रही है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कमांड ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा के लिए अब तक कई बार आवेदन मंगाए। 7 बार परीक्षा की तारीखें तय करने के बाद भी इसे टाल दिया गया। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में 24 साल के युवक की पीट कर हत्या करने के मामले में शनिवार को 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपियों में 35 साल की विधवा महिला भी शामिल है। लगभग 1 महीने पहले महिला और युवक का मोबाइल फोन को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद आरोपियों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी। झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा शेड्यूल 2024 हुआ जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने अपने आधारिक वेबसाइट jek.jharkhand.gov.in पर कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी है। सीएम हेमंत सोरेन चौथे बार सोमवार को झारखंड विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव हासिल करेंगे। वे अब तक कुल 3 बार यानी 2 बार उप मुख्यमंत्री और 1 बार मुख्यमंत्री के रूप में विश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं। सभी बार उस समय की उनकी सरकार ने बहुमत साबित किया है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने झारखंड राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा है। झारखंड के सीएम पद से हटाने पर चंपई सोरेन का दर्द छलक पड़ा है। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सरायकेला पहुंचे चंपई सोरेन ने कहा है कि उन्हें थोड़ा और समय मिलता तो राज्य के विकास के लिए और भी कुछ करने की इच्छा थी। झारखंड में हेमंत सोरेन के शपथ लेने के बाद भी सियासी उठापटक जारी है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने हेमंत सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दिया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने 1 सप्ताह में पहले फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने को कहा है। विधानसभा के विशेष सत्र में बहुमत हासिल करने के तत्काल बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार करेंगे। इस कैबिनेट विस्तार में वर्तमान में शामिल सभी मंत्री एक बार फिर शपथ ग्रहण करेंगे। इसके अलावा 2 नए नाम जुड़ने की भी संभावना है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना अंतर्गत गरम टेंगरा तालासाई गांव में एक अजीबोगरीब घटना प्रकाश में आई है। यहां एक परिवार ने बीमारी से मृतक होने पर घर के एक सदस्य के शव को बाहर में दफना दिया। 12 घंटे बाद घर के भीतर अचानक जमीन से नर कंकाल निकल आया। परिवार के सदस्य यह देखकर भयभीत हैं। अवैध रूप से भारत में घुसने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने झारखंड सरकार को आदेश दिया है कि गैर कानूनी रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करके उन्हें वापस भेजने के लिए कार्य योजना तैयार करें। पीपरवार राय पंचायत के ग्रामीणों ने बिजली की मांग को लेकर शनिवार को 6 घंटे तक अशोक आरसीएम की कोयला ढुलाई रोक दी। इससे सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक आरसीएम साइडिंग में कोयला लदे हाईवा डंफरों की लंबी कतार लगी रही। टेंडर में कमीशन खोरी की जांच कर रही ईडी ने बड़े खेल का खुलासा किया है। छानबीन के दौरान जांच एजेंसी की पूछताछ में चीफ इंजीनियर समेत अन्य इंजीनियर ने जानकारी दी है कि पीएस संजीव लाल के जरिए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के लिए राशि वसूली जाती थी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने कहा है कि राजद महागठबंधन का हिस्सा है। पार्टी किसी भी दल से कमजोर नहीं है। कोल्हान समेत पूरे झारखंड में हमारा कार्यकर्ता, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। झामुमो कांग्रेस का पिछलागू बनकर पार्टी को मजबूत नहीं कर सकते हैं। राजद नेता ने कहा है कि क्योंकि जब हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे और अपना विधायक ही नहीं बनाएंगे तो पार्टी कहां से मजबूत होगी। रांची रेलवे स्टेशन से एक मानव तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। वह 2 नाबालिग लड़कियों को हरियाणा के एक पोल्ट्री फार्म में बेचने का फिराक में था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से वह उसमें कामयाब नहीं हो सका। झारखंड की राजधानी और चतरा के सीमावर्ती इलाके में स्थित एनके एरिया कोयला परियोजना के पास कांटा घर पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान वहां से भाग रहे एक व्यक्ति की पीठ में 2 गोली लगी है।